इससे पहले के वीडियो में बहुत सारी अलग अलग तरह की पंजी प्रविष्टि हम लोग ने बनाए हैं और बहुत सारे पंजी प्रविष्टि के सवाल हम लोग बना चुके हैं, जिनसे मुझे लगता है कि आप लोगों को पंजी प्रविष्टि कंठस्थ हो गया होगा, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो मैं आज इस पंजी प्रविष्टि का क्लास को इस वीडियो के साथ एंड करूंगा। तो दोस्तों, इस अध्याय को एंड करने से पहले मैं आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट सवाल बताना चाहता हूं, जो कि हर साल ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम में इस प्रश्न को हर साल पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि इस प्रश्न को, इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और अच्छे से सीखिएगा। तो चलिए, आप लोगों के सामने मैं उस प्रश्न को प्रस्तुत करता हूं, आप लोगों को मैं बताता हूं, उसके बाद उसको हम हल करेंगे और सीखेंगे और सिखाएंगे। तो चलिए, आज कुछ नया सीखते हैं। तो दोस्तों, मैं जो प्रश्न पढ़ रहा हूं वो कक्षा 11वीं क्लास का पंजी प्रविष्टि अध्याय का प्रश्न नंबर 32 है। 32 प्रश्न नंबर है दोस्तों। इसमें बोला गया है 1 जनवरी 2000 को पूनम ने 8,000 रुपए नगद व 2,000 रुपए का माल व्यवसाय प्रारंभ किया। उसके व्यवहार निम्न थे। जनवरी 10 तारीख को एक्स को 3,000 रुपए तथा वाई को 2,000 रुपए का माल उधार बेचा। दिलीप से 5,000 रुपए का माल आदेश मिला और एक लिपिक ने 600 रुपए की चोरी कर ली और 25 तारीख को है बाग को 4,000 रुपए सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक भट्टे पर और 10% नगद भट्टे पर बेचा। उससे आधी राशि का नगद भुगतान दिए। तो 30 तारीख को है ए से 10,000 रुपए का उधार लिया। उपयुक्त व्यवहार से पूनम की दैनिक पंजी प्रविष्टियां कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफिकल्ट दिया हुआ है। हालांकि इसमें आपका 5 पंजी ही बनेगा, लेकिन दोस्तों इसमें बहुत सारे अलग अलग डिफिकल्ट दिए हुए हैं, उसको हम आज सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। और ये वाले प्रश्न दोस्तों अक्सर पूछे जाते हैं, जितने भी एग्जाम होते हैं उसमें ये वाले प्रश्न जरूर आते हैं, तो इसको अच्छे से देखिएगा। तो चलिए सीधा बनाते हैं अपन सवाल और चलते हैं सीधा व्हाइट बोर्ड पर। तो दोस्तों, सवाल बनाने से पहले हमको बनाना पड़ता है क्या, उसका प्रारूप बनाना पड़ता है, जो कि हमने यहाँ पर बना दी है प्रारूप। यहाँ पर दिया हुआ है आपका दिनांक, विवरण, खाता पृष्ठ, विकलन राशि, समाकलन राशि। इतना प्रारूप आप लोग बना लीजिए। उसके बाद प्रश्न में देखते हैं दोस्तों क्या क्या दिया है, उसके बाद बनाएंगे। प्रश्न में 1 जनवरी 2000 को पूनम ने 8,000 रुपए नगद तथा 2,000 रुपए का माल से व्यवसाय प्रारंभ किया। तो क्या लिखेंगे हम लोग, नगद तो रोकड़, खाता, विकलन। ठीक है ना दोस्तों, रोकड़, खाता, विकलन कितने का करेंगे, 8,000 रुपए का। तो यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग 8,000 रुपए रोकड़, खाता, विकलन। उसके बाद क्या लगा, मान लगाया। तो इसको क्या लिखते हैं, मान को अपन स्टॉक, खाता, विकलन। स्टॉक, खाता, विकलन कितने का, 2,000 रुपए का स्टॉक लगाया है दोस्तों। ठीक है, अब लिखेंगे 3 से तो पूंजी खाता से रोकड़, खाता, विकलन और स्टॉक, खाता, विकलन पूंजी खाता से कितने का करेंगे दोस्तों, यहाँ पर 10,000 का एंट्री करेंगे। ठीक है, इन दोनों को टोटल कर दिए, कुल कर दिए। ठीक है दोस्तों, अब क्या करेंगे, इसका नरेशन लिखेंगे। नरेशन क्या कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर नरेशन लिखेंगे अपन रोकड़ व स्टॉक लगाकर व्यवसाय प्रारंभ किया। ठीक, ये हो गया अपना नरेशन। एक तो खत्म हो गया पंजी। अब नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट क्या दिया है दोस्तों। अब दूसरा एंट्री आता है, जनवरी 10 तारीख को क्या किए हैं, एक्स को 3,000 रुपए तथा वाई को 2,000 रुपए का माल उधार बेचा। उधार बेचे हैं दोस्तों, किसको, एक्स को 3,000 और वाई को 2,000। एक्स को 3,000 और वाई को 2,000 का माल बेचे हैं, मतलब विक्रय खाता किसको किए हैं, तो एक्स के खाता विकलन कितना,
₹3000, ठीक है। ₹3000 X के खाता विकलन, उसके बाद Y के खाता विकलन, ठीक है। X के खाता विकलन, Y के खाता विकलन। Y के खाता में कितना लिखेंगे? ₹2000। और कौन से खाता से? तो विक्रय खाता से, ठीक है दोस्तों। विक्रय खाता से कितना करेंगे अपन यहाँ पर? ₹5000, ठीक है। और यहाँ पर आप लोग नरेशन लिख लेना, X और Y को उधार माल विक्रय किया, ठीक है ना दोस्तों। X और Y को उधार माल विक्रय किया, ये अपना दूसरा एंट्री भी हो गया। ये कौन सा तारीख का था? ये अपना 1 जनवरी का था दोस्तों, और सन कितना दिया है? 2000, यहाँ पर लिख लेते हैं 2000, ठीक है। उसके बाद ये वाला कौन सा था? 10 जनवरी का था। कौन सा जनवरी का था? 10 जनवरी का था, ठीक है। ये 10 जनवरी का था। ये अपना हो गया एंट्री। अब देखेंगे दोस्तों थर्ड जो मंथ है वो क्या है, उसको देखते हैं। तीसरा नंबर का मंथ है आपको 15 तारीख को है। दिलीप से ₹5000 के मान उधार आदेश मिला। दिलीप से आदेश मिला है, उनको हम लोग नहीं लिखेंगे क्योंकि आदेश का हम लोग कभी भी लेखा नहीं करती, ठीक है दोस्तों। इस बात को आप लोग ध्यान रखना, नोट को लिखना, आदेश का मान हम लोग नहीं लिखते, ठीक। उसके बाद क्या बोला गया आपका? एक लिपिक ने ₹600 की चोरी कर ली 20 तारीख को, ठीक है। यहाँ पर अपन लिख देते हैं 20 तारीख को लिख दिए, ठीक है दोस्तों। जनवरी 20 लिख दिए अपन। एक लिपिक ने चोरी कर ली, ठीक है। तो क्या करेंगे? चोरी से हानि खाता विकलन, ठीक है। चोरी से हानि खाता विकलन कि कौन सा खाता से? तो रोकड़ खाता से, ठीक है। चोरी से हानि खाता विकलन और किससे खाता से? रोकड़ खाता से। कितने का किए हैं? तो ₹600 का लिख देते हैं समाकलन विकलन में ₹600, ठीक है ना। और यहाँ पर लिखना आप लोग लिखना, ठीक है। क्या लिखना? एक लिपिक ने ₹600 की चोरी कर ली, इसका नरेशन आप ऐसे लिखोगे, ठीक है ना दोस्तों। अब अपन चलेंगे नेक्स्ट पर। नेक्स्ट कौन सा है? 25 तारीख को दिया हुआ है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है। 25 तारीख का है नेक्स्ट। आपका नेक्स्ट मंथ जो बनेगा वो 25 तारीख का बनेगा। इसमें क्या बोला गया है? देखो, ब को ₹4000 सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर व 10% नगद बट्टे पर बेचा, उसे आधी राशि का नगद दिए, ठीक है दोस्तों। क्या किए हैं? ब को ₹4000 सूची मूल्य का माल 20% व्यापारिक बट्टे पर तथा 10% नगद बट्टे पर बेचा। जाहिर से बात कर रहे हो, यहाँ पर बेचा है मतलब आपका विक्रय खाता से होगा, लेकिन इनमें थोड़ा सा कैलकुलेशन करना है। तो चलिए मैं इसको क्लीन कर लेता हूँ और यहाँ पर हम करेंगे क्या? कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। इसको आप लोग जो करूंगा उसको आप लोग रफ कार्य में लिखना, ठीक है दोस्तों। रफ कार्य में उसको लिखना है, ठीक है। तो चलिए मैं इसको क्लीन कर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको क्लीन कर दिया है। अब यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वर्किंग नोट। क्या करेंगे? वर्किंग नोट, ठीक है दोस्तों। वर्किंग नोट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। वर्किंग नोट करने के लिए हमको पता होना चाहिए कि हमने क्या किया है। तो यहाँ पर प्रश्न में बोला गया 25 तारीख को बी नाम का एक बंदा है, उनको ₹4000 का सूची मूल्य का माल हमने 20% व्यापारिक बट्टे पर कितने का किए हैं? ₹4000। क्या है ये? आपका सूची मूल्य है। क्या है ये? सूची मूल्य, ठीक है। ₹4000 का सूची मूल्य। उसके क्या बोला गया है? 20% व्यापारिक छूट। तो इसका क्या करेंगे अपन? 20% व्यापारिक बट्टा, ठीक है। 20% इसका व्यापारिक बट्टा निकालेंगे तो क्या होगा? 20% इसका 10% 400, 20% हो जाएगा इसका ₹800, ठीक है ना। ठीक है ना दोस्तों, 4000 का 20% ₹800। उसके बाद अपन माइनस करेंगे तो हो जाएगा कितना आपका? ₹3200, ठीक है। ₹3200 वापस आपका जो सूची मूल्य का मान कितना था? ₹4000 का। अब उसमें 20% व्यापारिक बट्टा हमने क्या किए हैं? घटाए हैं। तो बचा कितना हमारे पास? ₹3200, ठीक है। ₹3200 बचा है। अब क्या करेंगे? नेक्स्ट बोला गया 10% नगद बट्टे पर बेचा, पर
उसमें से आधी राशि नगद दी, ठीक है। और बोला गया आपका 10% नगद, लेकिन उसमें का आधी राशि नगद दी है, तो क्या करेंगे इसका आधा राशि नगद और आधा राशि उधार, तो इसका क्या करेंगे 2 से भाग कर देंगे। 3200 भागी 2 करेंगे तो 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 6 के 12, कितना होगा 1600 रुपए, ठीक है। ये हो गया आपका दोस्तों 1600 रुपए जो है वो नगद है और 1600 रुपए जो है उधार है। ये हो गया आपका नगद और ये हो गया आपका उधार, ठीक है। तो इसमें प्रश्न में क्या बोला गया है दोस्तों कि आपको आधा राशि नगद दिए और आधा राशि उधार दिए, तो आधा राशि नगद दिए, आधा राशि उधार दिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज और बोला गया है, देखो 10% नगद बट्टा बोला गया, ठीक है दोस्तों, 10% नगद बट्टा। तो क्या करेंगे इसका एक कर लेंगे हम लोग, कितने का 1600 रुपए का, क्या करेंगे इसका 10% नगद बट्टा निकालेंगे, तो कितना निकल जाएगा इसका 10% नगद बट्टा निकालेंगे तो ये हो गया आपका 160, ठीक है। तो 1600 माइनस 160 करेंगे दोस्तों, ठीक है। 1600 माइनस 160 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा आपका 1440 रुपए, ठीक है। कितना हुआ ये 1440 रुपया, ठीक है दोस्तों। अब क्या करेंगे हमारा ये जो 1600 है उसमें का 1440 रुपए क्या है नगद मिला, और कितना 160 रुपए क्या है आपका ये बट्टा है, ठीक है, बट्टा, ठीक है दोस्तों। तो हमारे पास हर चीज हमने निकाल कर रख दी है, क्या क्या हमको जरूरत पड़ेगा तो सूची मुझे हमका मांगे जरूरत नहीं पड़ेगा, कि कौन सा पड़ेगा दोस्तों, तो व्यापारिक बट्टे की जरूरत पड़ेगा क्या, इसका भी जरूरत नहीं पड़ेगा, हम लोग लेखा करेंगे तो किसका पड़ेगा, ये जो 3200 रुपए है आपका, जो 3200 रुपए है इसका जरूरत पड़ेगा हमको, ठीक है। अब 3200 रुपए का क्या करेंगे 1600 रुपए नगद, 1600 रुपए उधार, ठीक है। तो 1600 रुपए को क्या करेंगे अपन ब के खाता में डाल देंगे, और आपका जो 1600 रुपए है उसमें से बट्टा काटेंगे 10%, तो उसका कट गया आपका 160 रुपए, ठीक है। तो 160 रुपए बट्टा काटे से जाएगा और 1440 रुपया किसके खाता से होगा, विक्रय खाता से, ठीक है दोस्तों। चलिए मैं बनाता हूं, फिर आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए चलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग, बस 1440 रुपए और 160 रुपए, इसको याद रखिएगा, ठीक है। यहां लिख देता हूं मैं 1440 रुपए और 160 रुपए, और ये हो गया आपका 1600 रुपया, ठीक। वर्किंग नोट को दोस्तों हम लोग क्लीन कर देते हैं, ठीक है। वर्किंग नोट को हमने क्या किए क्लीन कर दिए। अब क्या करेंगे दोस्तों, अब हम लोग करेंगे 2010 जनवरी 25 का जनरल एंट्री करेंगे, तो जो कि क्या है हमारा ये विक्रय है, तो क्या करेंगे बा के खाता विकलन, ठीक है, बा के खाता विकलन, और क्या करेंगे अपन रोकड़ खाता विकलन, बके खाता विकलन, रोकड़ खाता विकलन, और क्या करेंगे अपन बट्टा खाता विकलन, ठीक है। रोकड़ खाता विकलन और आपका हो गया बट्टा खाता भी विकलन हो गया, और किसके तो ये होगा आपका विक्रय खाता से, कौन से खाता से विक्रय खाता से, ठीक है दोस्तों, विक्रय खाता से लिख दिए। अब हमको यहाँ पर देखना ये है कि कौन कौन से अमाउंट कहाँ कहाँ जाएगा, तो विक्रय खाता से कौन से जाएगा दोस्तों, विक्रय खाता से यहाँ पास आ जाएगा आपका समाकलन की तरफ लिखना है, विक्रय खाता से में समाकलन की तरफ कितना हो जाएगा ये 3200 रुपए, कौन सा लिखेंगे अपन व्यापारिक बट्टा जो हटाएंगे उसके बाद मूल्य को लिखेंगे विक्रय खाता से 3200 रुपए, ठीक है। और आपका बट्टा खाता विकलन, इसमें क्या करेंगे अपन दोस्तों, देखो बट्टा खाता कौन सा राशि डालेंगे, जो नगद बट्टा दिए हैं उसको लिखते हैं, व्यापारिक बट्टा को हम लोग नहीं लिखते, ठीक है ना दोस्तों, व्यापारिक बट्टा को नहीं लिखते। तो अपने नगद बट्टे कितने दिए थे 160 रुपए, ठीक है। रोकड़ कितना मिला दोस्तों हमको, रोकड़ कितना मिला था तो 1440 रुपए, यहाँ पर लिख देते हैं 1440 रुपए, ठीक है। और बैंक खाता से कितना करेंगे, बैंक को कितना पैसा देगा तो उसमें लिख देंगे हम लोग कितना 1600 रुपए, ठीक है। अब इन तीनों को जोड़ोगे 1600 रुपए, 1440 रुपए और 160 रुपए को, तो कितना हो जाएगा 3200 रुपए होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग नरेशन लिख
आप लोग को दिक्कत होगा इसमें, बाकी का नरेशन कर लोगे मुझे पता है, लेकिन इसका नरेशन में थोड़ा दिक्कत होगा तो मैं कर देता हूँ। इसमें लिखेंगे हम लोग कि इसमें बा को माल बेचा व आधी राशि नगद व आधी राशि उधार व 10% नगद बट्टा दिया। ठीक है दोस्तों, इतना पर लोग क्या करेंगे, लिखेंगे इसमें। इतना का जो काम था 25 तारीख का जो काम है दोस्तों यहाँ पर समाप्त होता है। ठीक है, आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा ये 25 तारीख वाला, क्योंकि मेन काम इसी में है 25 तारीख वाला में। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं हम लोग। आगे दिया हुआ है आपका 30 तारीख को ए से 10,000 रुपए उधार लिए। अब बोला गया दोस्तों यहाँ पास ए से 10,000 रुपए उधार लिए, तो हम लोग क्या लिखेंगे, 30 तारीख को 30 जनवरी 2000 को क्या लिखेंगे हम लोग, ए से रोकड़ ले रहे हैं तो क्या करेंगे, रोकड़ खाता विकलन। ठीक है, रोकड़ खाता विकलन किससे लेंगे, तो ए के खाता से, रोकड़ खाता विकलन और ए के खाता से। ठीक है, और अमाउंट कितना हो जाएगा दोस्तों इसका, 10,000 रुपए। अमाउंट लिख दो आप लोग 10,000 रुपए, 10,000 रुपए। ठीक है, अब दोस्तों आप लोग जो किए हो ऊपर से लेकर पूरा नीचे तक के, मतलब आपका 1 तारीख से लेकर पूरा 30 तारीख तक के, उन सभी को टोटल करके मुझे बताओ कि कितना हुआ। मैं भी यहाँ टोटल कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, मैंने इसका टोटल कर लिया है और यहाँ पर हो रहा है कितना हुआ टोटल, तो इसका हो गया आपका 28,800 रुपए, 28,800 रुपए। ठीक है, ये हो गया आपका कुल योग। ठीक है ना दोस्तों, कुल योग ये हो गया आपका। तो दोस्तों हमारा ये प्रश्न नंबर 32, प्रश्न नंबर 32 बनकर तैयार हो चुका है। तो आप लोगों को ये सवाल अच्छे से समझ में आया होगा। तो दोस्तों उम्मीद है आप लोगों को ये सवाल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है तो कमेंट कीजिए, और आ गया है तो भी कमेंट कीजिए। दोस्तों अगर ये हमारा जो वीडियो है वो आप लोगों को पसंद आए होंगे तो इसको जरूर लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोग के दोस्त में, फ्रेंड में कोई 11वीं क्लास में या 12वीं क्लास में कॉमर्स के हैं, उन तक ये चैनल जरूर पहुंचाइएगा। और दोस्तों अगर आप लोग भी 11वीं 12वीं क्लास के हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल द प्रयास एकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों हमारा द प्रयास एकेडमी ऑनलाइन के साथ साथ ऑफलाइन भी ग्राम ज्योग्राफी में चलता है। जी हाँ दोस्तों, ज्योग्राफी में स्थिर है। अगर आप लोग ऑफलाइन